हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी कंफ्यूजिंग काफ़ी परेशान करने वाला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पल्स। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, मतलब इम्पल्स इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि कोई भी तुम्हारे इससे रिलेटेड डाउट्स नहीं रह जाएगा। चाहे ग्राफिकल मेथड हो, चाहे न्यूमेरिकल मेथड हो, कोई भी हो, सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हल्का फुल्का मोमेंटम के बारे में बताऊँगा, और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊँगा। क्वेश्चंस करेंगे हम, और जो इसमें थ्योरम यूज़ होती हैं वो सारे करेंगे, और जो इसमें ग्राफ यूज़ होते हैं वो भी हम सब करेंगे, और पूरा मीनिंग समझेंगे। मतलब इतना, मतलब सिंपल से एक शब्द में अगर देखो मैं कहूँ, देखो बहुत ध्यान सुनो, अगर सिंपल से एक वर्ड मैं बोलूँ तो मैं बताऊँगा कि इम्पल्स से रिलेटेड आज कोई भी तुम्हारी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी, सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो सबसे पहले आखिरकार समझो कि इम्पल्स क्या है, फिर हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। लेकिन उससे पहले, इम्पल्स से पहले मैं समझाना चाहूँगा तुम्हें क्या मोमेंटम, क्या समझाना चाहूँगा मोमेंटम। पहली बात एक मैं बता दूँ कि मूवमेंट और इम्पल्स दोनों अलग अलग हैं। क्या है? मूवमेंट और इम्पल्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन तुम एक चीज़ देखते हो कि दोनों के डायमेंशन सेम है। तो तुम डायमेंशन निकाल दो कि दोनों के सेम होते हैं, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग हैं। वो चीज़ मैं तुम्हें सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मैं क्या मानता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कार है। क्या है? कार है। इसका मास है 500 kg। और ये मान लो रेस्ट पे है। सबसे पहले जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? एम बी होता है। मोमेंटम से रिलेटेड वीडियो बनाई, उसमें मैं पूरा कवर किया है, वहाँ ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इतना जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला इतना है। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम क्या होगा? तुम कहोगे 0 होगा। अगर ये मान के चलते हैं कि एक कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? 500 इंटू 10, 5000 आ गया है। केजी मीटर पर सेकंड इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई है। तो हम लोग क्या समझते हैं, क्या कहेगा, हमने क्या समझा है कि अगर कोई मास रेस्ट पे, मतलब मोशन में नहीं है, तो क्या है वो, उसका मोमेंटम 0। अगर कोई मास मोशन में है तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है। तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे कि आखिर का मोमेंटम इज अ मेजरमेंट ऑफ मास इन मोशन। तो डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले मोमेंटम की। तो सिंपल सी डेफिनेशन, इसका मतलब और समझ सकते हैं। और अगर मैं इसी बात को अगर मैं दोबारा घुमा के कहूँ तो हम इसे भी कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ एम मास इन वेलोसिटी। मतलब जब कोई मास वेलोसिटी मतलब मोशन में होता है, उसके इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मतलब मोमेंटम बेसिकली क्या है कि जब कोई मास मोशन में होता है, उसका जो इफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इतनी सी बात क्लियर हो गई है, हमने देख लिया कि इतना सिंपल से निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स से रिलेटेड बहुत कुछ है, हम सब की डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। लेकिन जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो तुम पहले समझना। देखो आखिरकार इम्पल्स होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार इम्पल्स होता क्या है। तो चलो हम फोकस करते हैं डेफिनेशन पे। इतनी ढेर सारे डेफिनेशन लिखी हैं, कोई भी तुम एक समझ लोगे तो सब तुम्हारा इतने में कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं, इम्पल्स इज अ टर्म दैट क्वांटिफाइज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर अ टाइम। पहला है, बहुत सारी चीज़ समझाएंगे। देखो इसका मतलब होता है कि I इक्वल टू होता है F डेल टी, जो तुम फॉर्मूला पढ़ते हो। इस लाइन का ये मतलब है, इम्पल्स रिप्रेजेंट एन इंटीग्रल ऑफ अ फोर्स ओवर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। क्या है ये? जो तुमने कहीं पढ़ के, ये सारी चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे, तुम बिल्कुल घबराना नहीं। देखो इसका मतलब होता है 0 से लेकर टी एफ डी टी। ये भी एक इम्पल्स का फॉर्मूला है। इस लाइन का मतलब ये है, इम्पल्स इज अ चेंज इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी या सिस्टम। एक जो तुमने पढ़ रहा होगा कि आई इक्वल टू, देखो बेसिकली आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूज़ करते हैं फिजिक्स में, लेकिन बेसिकली मैं इम्पल्स आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। कहीं कहीं जे से रिप्रेजेंट करते तो चलो हम जे ले लेते हैं, क्योंकि आई से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। जे, तो जे इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। मतलब
P2 माइनस P1। इस लाइन का मतलब ये है। हम सारी चीज़ क्लियर करेंगे। इस लाइन का मतलब ये है जो अभी हम थोड़ी देर पढ़े थे कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। हम सारी चीज़ क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी तुम्हें परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो, मतलब इम्पल्स एक प्रकार की क्वांटिटी, मतलब एक प्रकार की चीज़ है। क्या है? एक वो चीज़ है, मतलब इम्पल्स एक प्रकार का फोर्स है जो किसी टाइम इंटरवल में अप्लाइड होता है। क्या है? मतलब बेसिकली जो इम्पल्स है वो ओवरऑल इफेक्ट है किसका? फोर्स का एक गिवन टाइम इंटरवल में, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखो सुनो, अगर कोई तुमसे पूछे कि इम्पल्स का क्या फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है? इम्पल्स का स्टैंडर्ड फार्मूला। तो कुछ नहीं, F फॉर न्यूटन, S फॉर टाइम, न्यूटन सेकंड, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई है। हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, उनको डाउट्स तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। देखो एग्जाम्पल तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे। जैसे घर में कभी चप्पल खाई हो, पापा के थप्पड़ खाए हो, मम्मी की चप्पल खाई हो, वो सब एग्जाम्पल इम्पल्स के ही हैं। क्योंकि क्या होता है, ये रहे तुम, क्या हो? ए हो तुम, यहाँ से एक फ्लाइंग चप्पल आती है कि नहीं, और धड़ाम तुम में गलती है। ये भी एक प्रकार का एक इम्पल्स का ही एग्जाम्पल है। तुम खड़े हो, पापा ने पीछे पिछवाड़े में एक डंडा मारा, एक भी एक इम्पल्स का ही है। समझ गए कि नहीं? अब और समझाए कि देखो, जैसे तुम क्रिकेट खेलते होगे, क्या क्रिकेट खेले कभी? तो उसमें जो बॉल हिट करते हैं ना, वो भी एक इम्पल्स का ही है, वो एक इम्पल्स ही है। मतलब जो इस बैट पे एक फोर्स लगता है ना, जो फील किया जाता है, जो एक शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाइड होता है, उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। जो मतलब तुम्हें जो थप्पड़ घलता है ना, जो चटाक घलता है, चप्पल घलती चिपक जाती है, मतलब जो तुम्हें दर्द सा होता है, एक इम्पल्स का ही है। और ढेर सारे हैं कि जैसे कितना भी समझो, जैसे अगर मान लो तुम घर पे पोंछा लगा हो और तुम फिसल के फर्श पे गिर पड़ो, तो जो तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे वो भी एक इम्पल्स का ही पार्ट है। तो बहुत सारे अपन के पास क्वांटिटी हैं, बहुत कुछ समझने के लिए है। तो चलो हम लोग अब धीमे धीमे इसके फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन देखो, बेसिक सी फीलिंग हो गई। अभी हम डिफरेंस ही बताएंगे, टेंशन नहीं लो को मूवमेंट ऑफ इम्पल्स में क्या है, तब तक इतना समझते रहो कि यार क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसका मान लो 10 kg मास है, इस पे 20 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं। और हम कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं? डेल टी मतलब टाइम लगा रहे हैं 5 सेकंड के लिए। कितने लेके लगा रहे हैं? 5 सेकंड के लिए हमने फोर्स लगाया। मतलब यहाँ से लेके जब 5 सेकंड तक लगा, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि नहीं? मतलब यहाँ से ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो भी है वो अपन सब निकालते रहेंगे। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक लगा है 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है बी पोजीशन पे। 10 kg इसके मास रहेगा। मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमने मान लिया 5 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो सब हम निकालने वाली बात है। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि आखिरकार इसमें इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, क्योंकि इम्पल्स की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स लग रहा है किसी टाइम पीरियड के लिए, तो इम्पल्स की बात तो करना लाजमी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू डेल टी। फोर्स यहाँ कांस्टेंट है ना, 20 न्यूटन का लगा रहे हैं, चलो कांस्टेंट है, सब कराएंगे। 20 × 5 कितना आ गया है? 1000 न्यूटन मीटर। ये रही तुम्हारी इम्पल्स की वैल्यू, जिसे तुम जे बोलते हो। तुमने कहा बिल्कुल क्लियर है। अब हम तुमसे क्या पूछें कि चेंज इन मोमेंटम क्या है? तो जो चेंज इन मोमेंटम है, जो इम्पल्स है ना, वो ही चेंज इन मोमेंटम है। क्या है? इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है ना, वो भी 100 है। क्या है? 100 है। एक चीज़ निकाल ली हमने, दो चीज़ निकाल ली। अब चलो हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या क्या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तुम जानते हो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? एम डेल बी।
इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है। m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू तो वो 10 kg है ना, 10 kg रखते हैं। v फाइनल, v इनिशियल 100 अपॉन 10। v फाइनल कितना है पता नहीं है, इनिशियल हमारे पास कितना था, इनिशियल था हमारे 5 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल, 10 + 5 मतलब फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास आ रही है वो आ रही 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया है कि नहीं। अब कोई तुमसे पूछे कि आखिरकार चेंज इन मोमेंटम हुआ तो बताओ फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मतलब पी एफ। तो पी एफ कुछ नहीं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इसकी वैल्यू तो 100 आ रही है, पी एफ की वैल्यू निकालनी, इनिशियल पी आई इनिशियल मोमेंटम क्या है कि एम भी निकालोगे कि नहीं, 10 × 5 तुम क्या निकालेंगे, अगर चेंज इन मोमेंटम क्या, देखो मास इसका 5 है, वेलोसिटी इसकी इनिशियल कितनी थी 5 थी, कितना आ गया 50, तो 50। पी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 100 + 50 150 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें आखिरकार क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे आगे बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं कि आखिरकार इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि आखिरकार इम्पल्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी इसलिए है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वेरिएबल फोर्स लगता है, तो उसका हम एक टाइम इंटरवल में देखते हैं। क्या देखते हैं, हम एक पूरे टाइम इंटरवल में उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं। हम एक हर इंस्टेंट पर उसका टाइम इफेक्ट नहीं देखना चाहते, नहीं देख पाते क्योंकि फोर्स वेरिएबल होता है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सुनो, तो बेसिकली अगर हम मान के चलते हैं, अगर एक कंडीशन है क्या है कि एक फोर्स लग रहा है डी टाइम के लिए, छोटे से इंटरवल के लिए लगता है छोटा फोर्स, तो उसकी वजह से छोटा सा इम्पल्स होगा। देखो इम्पल्स अगर तुम एक शब्द में मैं कहूँ तो इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं। अभी इसके नाम पे एक थ्योरम बन जाएगी, उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। तो चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं। इतनी सी बात हम लोगों ने क्लियर कर ली, छोटे से टाइम के लगते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अब एक फाइनाइट टाइम के लिए लेते हैं, मतलब बहुत छोटे से, मतलब बहुत मिनी से बहुत छोटे टाइम के लिए लगा। तो अगर तुम लार्ज इंटरवल के लिए निकालना चाहते हो तो क्या करते हो, इंटीग्रेशन कर दो T1 से T2 तक F del T। यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। देखो अगर FAB इज़ द एवरेज फोर्स, क्या है एवरेज फोर्स, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं। तो J इक्वल टू T1 से T2 तक जा रहे हैं कि नहीं, एक टाइम इंटरवल है, तो FAB dt। अब एवरेज वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई है तो हमने बाहर निकाल लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dt T1 से T2 तक। सिंपल से हैं। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा कि F एवरेज T1 T2 F एवरेज। अब तो थोड़ा बहुत हमें आ जाना चाहिए इंटीग्रेशन, ताकि तो इसको पूरी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डेल टी। तो F एवरेज इक्वल टू डेल टी। तो इसका मतलब तुम्हारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला एक ए भी रहा है। क्या रहा है, ये वो एवरेज फोर्स है। कौन सा एवरेज फोर्स है, जो एक पूरे टाइम इंटरवल में अप्लाइड होता है। ये इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं, कोई पल हर पल पे कितना लग रहा है, एक पूरा एवरेज फोर्स है। तो हमारे पास ये सिंपल सा तुम्हारे पास बन गया कि नहीं। इसकी अगर तुम डायमेंशन निकालना चाहो तो डायमेंशन निकालना तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो निकालो कि MLT-1, मतलब ये सोच लो कि इसका डायमेंशन
मोमेंटम से मैच करता है। मोमेंटम का भी तो एम एल टी माइनस वन होता है कि नहीं, एम बी, एम से मास, बी से एल आई माइनस वन, तो मोमेंटम से इसका मैच करता है। इसलिए बच्चे इसमें काफ़ी परेशान होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी परेशान होते हैं। अब देखो, एक कहीं कहीं किसी ने पढ़ रखी होगी, वो पढ़ी होगी इम्पल्स और मोमेंटम थ्योरम। क्या है? इम्पल्स एंड मोमेंटम थ्योरम। तो बहुत उसमें कुछ नहीं है। उस थ्योरम का कहने का मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, दोबारा सुनो, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। देखो, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं क्या? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो मेरे हिसाब से तो ये बात तुम्हारे दिमाग में काफ़ी क्लियर हो गई होगी। तो इसको अगर तुम लिखना चाहो तो इम्पल्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि 0 से टी एफ डी टी। ए भी एक घुमा फिरा के उसी के चार तरफ घूमते रहेगा। इसी को कहते हैं कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसी थ्योरम का नाम है। देखो, अब हम समझते हैं ग्राफिकल मेथड से। क्या समझते हैं? ग्राफिकल मेथड से। पहले हम लेंगे कि फोर्स की कंडीशन दो हो सकती हैं, कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, तो इनिशियल कंडीशन पे 10 लग रहा है, तो यहाँ भी 10, मतलब कहीं भी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल ऐसा हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो 10 लग रहा है, फिर 11 हो गया, फिर 12 हो गया, मतलब फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो अगर फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? अगर फोर्स कांस्टेंट तो कैसे बनता है? ये फोर्स है, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है टाइम। तो हम मान के चलते हैं कि क्या है, फोर्स एफ है ना, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ऐसा बनेगा। यहाँ मान लो T1 है, यहाँ ये T2 है। जो ये एरिया आ रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 0,F है। यहाँ से मान लो T1,0 है, T2,0 है। तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो क्या है? इम्पल्स है। जो एरिया की वैल्यू आ रही वही इम्पल्स के बारे में शो कर रही है। तो काफ़ी आसान तरीके समझ सकते हैं कहने की आखिरकार की F इंटू T2 माइनस T1, ये रही इम्पल्स की। दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन आती है अगर फोर्स क्या हो? वेरिएबल हो। हम दूसरी कंडीशन समझते हैं कि बी वो है कि फोर्स इसमें वेरिएबल है। हमने कहा अच्छी बात है कि अगर फोर्स वेरिएबल होता तब हम क्या करेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है, वही ग्राफ बनाएंगे। फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे और एक टाइम तो इंक्रीज होते ही जाएगा। देखो, मान लो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाना अप्लाई किया। क्या किया? फोर्स धीमे धीमे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ करते गए, एक टाइम के बाद ये डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये पहले फोर्स ऐसे इंक्रीज़ हुआ और फिर मान लो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई। जैसे कोई चीज़ मोशन, रेस्ट से मोशन में लाना, फिर हाई स्पीड पकड़ा देना, फिर दोबारा रेस्ट भी ला देना, ये कंडीशन कुछ वैसी है। तो यहाँ मान लो टाइम T1 था, मतलब 10:10 पे स्टार्ट हुआ और 10:11 तक लगता रहा। मतलब आखिर का बेसिकली टाइम इंटरवल क्या है तुम्हारे पास? 1 मिनट का है, मतलब 60 सेकंड का है। इसके अंदर जो एरिया बन रहा है ना, ये एरिया है। यही एरिया क्या है? यही जो एरिया की वैल्यू आएगी वो इम्पल्स के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? इम्पल्स के बराबर। तो हमने सिंपल समझ लिया कि देखो, इस टाइप के फॉर एरिया निकालना काफ़ी कठिन होता है। अपने पास कोई मेथड, मतलब सिंपल सा मेथड नहीं होता, लेकिन अपन के बड़े हो गए तो अपने पास सब मेथड है। तो इम्पल्स इक्वल टू पता है क्या है कि जो एरिया कवर्ड है, एरिया कवर्ड
क्या है, एरिया कवर्ड। तो इसको निकालते हैं हम इंटीग्रेशन की फॉर्म से, क्या आखिरकार 0 से लेके t तक और एफ डी टी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो टाइम t2 है, t1 से t2 तक एफ डी टी। तुमने एक चीज़ यहाँ क्या ऑब्जर्व करी कि यहाँ देखो फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है कि नहीं है, फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है, इसलिए जो कहीं कहीं यूज़ करते हैं तो जे इक्वल टू इम्पल्स इक्वल टू एफ एवरेज, आखिरकार डेल टी क्या है, t2 माइनस t1, तो ये डेल टी। तुमने ये भी देखा होगा, मतलब ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो मैरो रहते हैं। अब एक सिंपल सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा आखिरकार इम्पल्स क्या है। सबसे अच्छा हम इसके साथ खेलेंगे क्या, क्रिकेट। क्या खेलेंगे हम इसके साथ, खेलेंगे क्रिकेट, और क्रिकेट नहीं क्रिकेट मतलब। तो चलो अब देखो सुनो, क्वेश्चन तुम्हें काफ़ी एनसीईआरटी का प्रचलित क्वेश्चन है, आराम से सस्ता वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं, आराम से तुम्हें मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन वाले में ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसके लिए तुम्हें फोर्स का पूरा फंक्शन दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मान लो ये तुम क्रिकेट खेल रहे हो, पीछे 3 स्टंप हैं, ये तुम्हारा दोस्त आ रहा है ये बॉल लेके, तो जो तुम्हारे फ्रेंड ने क्या करी है कि जो बॉल की स्पीड है, बॉल की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है। क्या है, बॉल की जो स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। तुमने कहा अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा है जो बॉल है तुम्हारे पास, एक बॉल यहाँ, ये बॉल है ना ये तुम्हारे पास, इस बॉल का जो मास है वो है 12 मीटर पर सेकंड, सॉरी 12 मीटर कैसे होता है, 0.15 kg। क्या है, 0.15 kg, मतलब 150 ग्राम की। अच्छी बात, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इसमें कहा गया है कि डिटरमाइन द इम्पल्स imparted टू द बॉल। क्या है, इम्पल्स निकालना बॉल पे, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा एम कितना है, मास कितना है, हमने कहा 0.15 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। उसमें कहा गया कि जिस स्पीड, मतलब अपन ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ऐसे बॉल आई अपन ने ऐसे ही मार दी, क्या आई, जैसे आई अपन ने वैसे ही मार दी। तो अपन ने ज़्यादा कोई परेशान नहीं हुए हैं। तो अपन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी -12 मीटर पर सेकेंड। जितनी स्पीड से आई अपन उतनी स्पीड से दोबारा हिट मार दी, वापस लौटा दी। देखो अगर इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी जो आ रही है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में अगर जाती है तो इसे तुम नेगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव की वैल्यू आई है। क्या ही, इसलिए यहाँ नेगेटिव की वैल्यू आई है। तुम जानते हो कि आखिरकार इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, तो एम डेल वी, क्योंकि यहाँ कोई टाइम पीरियड की तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है वेलोसिटी का चेंज। तो मास 0.15, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी -12 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 12 है। इसको तुम सॉल्व करोगे 0.15 -12 तुम इसको सॉल्व करके लाओगे तो वो आएगा -3.6 न्यूटन मीटर। ये क्या है, इम्पल्स है। इसी को क्या करेंगे, इम्पल्स कहेंगे, या फिर तुम इसको कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल। थोड़ी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है। यहाँ तक तुम सारी कहानी पढ़ चुके हैं, ढेर सारे क्वेश्चन में कुछ भी करते रहोगे तुम्हें आराम से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम क्वेश्चन कर लो। अगर कोई फिर भी डाउट्स रह जाए, कोई समस्या है तो मुझे बता देना, मैं वहाँ से तुम्हें क्लियर कर दूँगा। तो वैसे एक बात क्लियर करने से पहले मैं तो बता दूँ कि क्वेश्चन सिंपल सा है कि कोई रॉकेट जा रहा है, उसका मास है 2 × 10⁴ kg। तुमने कहा अच्छी बात है। उस पर जो फोर्स की वैल्यू लग रही है वो कितनी लग रही है, 5 × 10⁵ न्यूटन। कितने टाइम की लग रही है, t = 20 सेकेंड के लिए।
तो हमने क्या कहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड, कि मान लो जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब ये 20 सेकेंड पे यहाँ पहुँच जाएगा तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा है इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, तो हमने कहा एफ डेल टी, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हमारे पास इम्पल्स का क्या है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी। ये वाले दोनों को एक इक्वल कर दो, एफ डेल टी एम डेल वी। फोर्स की वैल्यू 5 × 10⁵ न्यूटन, टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड, मास की वैल्यू 2 × 10⁴। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग से हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है। तो b - 0 5 × 10⁵ × 20 इक्वल टू 2 × 10⁴ इंटू b। तो b की वेलोसिटी तुम्हारे पास आएगी, वो आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जब ये रॉकेट 20 सेकेंड पे जो पहुंचेगा ना, 20 सेकेंड पे, तब इसकी वैल्यू मिलेगी तुम्हें 500 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल सा अपन ने क्वेश्चन निकाले। कई चमत्कारी आखिरकार काली खोपड़ी शैतानी खोपड़ी तो होती है। तो कोई बच्चे सोचेंगे सर इतना काहे झंझट पाल रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि हम 3 इक्वेशन जो अप्लाई करते हैं, v = at + u, s = ut + ½ at², b² = 2as + u²। हम इनकी भी हेल्प से निकाल सकते हैं। देखो करते हैं, देखो तुमने क्या कहा, चलो ये वाला दिमाग लगाते हैं। तुमने कहा F = ma होता है, हमने क्या अच्छी बात होता है। तुम कहोगे आखिरकार फोर्स की वैल्यू कितनी, हम कहेंगे 5 × 10⁵। एम की वैल्यू तुम कहोगे 10 × 10⁴। तुम कहोगे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छी बात है। तुम कहोगे आखिरकार हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, क्योंकि रेस्ट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल ही ली है, और टाइम की वैल्यू हमें पता है, टाइम की वैल्यू है 20 सेकंड। तुम कहोगे हम पहली इक्वेशन यूज़ करेंगे, आंसर निकालेंगे। तुम कहोगे पहली इक्वेशन यूज़ करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो हमने की अच्छी बात है। तुम कहोगे b = at + u, हम कहेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन 25 का, टाइम की वैल्यू कितनी है 20। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा a मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम लोग को ये चेक करके खुद बताना है कि ये मेथड सही है कि गलत है। क्या है तुम्हें, ये तुम लोगों का होमवर्क है कि तुम्हें चेक करके बताना है कि मेथड सही है या गलत है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो क्यों गलत है। इस मेथड के बारे में ज़रा तुम खुद सोचना कि आखिरकार ये मेथड में क्या गलती है या फिर क्या सही है। अगर सही है तो कोई बात ही नहीं है, अगर गलत है तो क्या गलत है। अब इतना सब कुछ पढ़ने वाले हैं तो हम एक छोटा सा पढ़ लेते हैं कि इम्पल्स और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है। तो हेडिंग डालो इम्पल्स एंड मोमेंटम डिफरेंस। क्या है इम्पल्स एंड मोमेंटम डिफरेंस। पहली बात मैं दिमाग में क्लियर कर दूं, दोनों लोग एक से लगते हैं, क्योंकि दोनों लोगों का एक डायमेंशन फील भी एक सा होता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि दोनों चीज़ अलग हैं। देखो, तो बस इतना सा बात क्लियर रखना। देखो सबसे पहले इम्पल्स J = होता है F डेल टी, इफेक्ट ऑफ फोर्स इन डेल टी टाइम इंटरवल। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = mv, मेजरमेंट ऑफ द मास इन मोशन। क्या आखिरकार की इफेक्ट, या फिर ये बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ मास इन b वेलोसिटी। तो ये रहा तुम्हारे पास सिंपल से एक डिफरेंस। मेन डिफरेंस एक और है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कैलकुलेशन का। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कैलकुलेशन का, क्योंकि दोनों को कैलकुलेट करने के मेथड अलग अलग हैं। याद रखना, दोनों को कैलकुलेट करने के मेथड अलग अलग हैं। इसकी यूनिट जो लिखते हैं वो लिखते हैं न्यूटन सेकंड, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड। यही लिखते हैं कि नहीं, केजी मीटर पर सेकंड, हाँ सही है। दोनों के इत्तेफाक से डायमेंशन सेम है, तो ml t-1 इसका भी डायमेंशन है और इसका भी ये डायमेंशन है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, हमेशा याद रखना। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर जो भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखते जाएं, जो गलती हूँ वही बताना। मैं इंसान हूँ, मुझे लगता है गलती
होती रहती हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर कोई लगे तो प्लीज़ मुझे बताते रहना। ग्राफ व्राफ वाले क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। अगर मान लो ये फोर्स का है, ये टाइम इंटरवल है, किसी ने कैसा भी ग्राफ बना दिया, ऐसा 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 ऐसा, और तुमसे पूछ लिया जाएगा बताओ बेटा इसका इम्पल्स क्या होगा। इम्पल्स के लिए कुछ नहीं, तुम इसका एरिया निकाल दो, इन सब की एरिया निकाल के ऐड कर दो। इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया सबका एरिया निकाल के प्लस कर दो। जो एरिया की वैल्यू आएगी वही इम्पल्स की भी वैल्यू होगी। तो चलो अब हम चलते हैं, यहाँ तक की बहुत है। तो बताइए कैसा लगा पढ़ के, इम्पल्स के डाउट्स क्लियर हुए? अगर फिर भी क्लियर नहीं हुए हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हैं, चमत्कारी काम करते रहते हैं, तो कमेंट्स में लिख के बताइए कहाँ दिक्कत आ रही, तो वहाँ से हम सॉल्व करेंगे।